Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you about some simple, complex and compound sentences. एक ही वाक्य को आप अलग अलग तरीके से किस तरह से बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, यही मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है ही लुक्स टू बी वेरी रिच। वह बहुत अमीर दिखाई देता है। इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, इट लुक्स दैट ही इज वेरी रिच। ऐसा लगता है कि वह बहुत अमीर व्यक्ति है। एक ही वाक्य को दो अलग तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज टू हॉट टू ड्रिंक। यह बहुत गर्म है पीने के लिए। इसमें आप देख सकते हैं TOO और टू का हम यूज करते हैं। टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का हम यूज करते हैं। इट इज टू हॉट टू ड्रिंक। ऐसी वाक्य को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, इट इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट ड्रिंक। यहाँ पर हमने सो दैट का प्रयोग किया है। दोनों ही सेंटेंस एक ही स्ट्रक्चर पर बने हुए हैं। यहाँ पर टू से सेंटेंस बनाया है, यहाँ सो दैट से बना है। इट इज सो हॉट, यह इतना गर्म है, दैट मीन्स कि वन कैन नॉट ड्रिंक, कोई इसे पी नहीं सकता। आप दोनों ही तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट है, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, कड़ी मेहनत के बावजूद वह फेल हो गया। इसी सेंटेंस को आप दो के साथ बना सकते हैं, दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। हालांकि उसने बहुत मेहनत की फिर भी वह फेल हो गया। दो का मतलब होता है हालांकि, येट का मतलब होता है फिर भी। दो के साथ में आपको येट या फिर कॉमे का प्रयोग करना होता है। दोनों ही सेंटेंस आप यहाँ देख सकते हैं, एक इन स्पाइट ऑफ से बना है और यही सेंटेंस को आप दो ऑल्दो से भी बना सकते हैं। एक नेवरथलेस होता है, एक नॉट वाइज स्टैंडिंग होता है। चारों का मीनिंग होता है हालांकि। तो आप एक ही वाक्य को देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर में बने हुए हैं। आप स्पीकिंग और राइटिंग में दोनों को ही यूज कर सकते हैं। डिफरेंट वे है एक सेंटेंस को बनाने के। बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज बोल्ड। ईमानदार होने के अतिरिक्त, बिसाइड्स मीन्स होता है के अलावा या के अतिरिक्त, ईमानदार होने के अलावा वह बहादुर भी है। इसी वाक्य को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, ही इज ऑनेस्ट एज वेल एज बोल्ड। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, वह ईमानदार है और साथ ही साथ बहादुर भी है। दोनों ही तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। मैं यहाँ ज़्यादा डीप में आपको क्लॉज वगैरह के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि आप एक ही वाक्य को कितने तरीके से बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। कुछ और सेंटेंस हम देखते हैं आगे। इन स्पाइट ऑफ ओल्ड एज ही कैन रन फास्ट। इन स्पाइट ऑफ मैंने अभी आपको बताया के बावजूद, बुजुर्ग होने के बावजूद भी वह तेज दौड़ सकता है। नेक्स्ट, इसी सेंटेंस को आप बोल सकते हैं, ही इज ओल्ड बट ही कैन रन फास्ट। वह बूढ़ा है लेकिन तेज दौड़ सकता है। यू मस्ट ड्राइव फास्ट टू रीच इन टाइम। तुम्हें गाड़ी तेज चलाना चाहिए समय पर पहुंचने के लिए। इसी वाक्य को आप लिख सकते हैं, यू मस्ट ड्राइव फास्ट और यू विल नॉट रीच इन टाइम। तुम्हें गाड़ी तेज चलाना चाहिए और नहीं तो तुम समय पर नहीं पहुंच पाओगे। विल मीन्स ग। आप देख सकते हैं दोनों ही सेंटेंस का एक ही मीनिंग है, सिर्फ एक ही बात को कहने के दो अलग अलग तरीके हैं। आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। ही बॉट हिज फ्रेंड्स मोबाइल। उसने उसके दोस्त का मोबाइल खरीदा था। बाय का सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर बॉट, आप देख सकते हैं। उसने उसके दोस्त का मोबाइल खरीदा था। इसी सेंटेंस को आप दूसरे रूप में बोल सकते हैं, ही बॉट द मोबाइल दैट बिलोंग्ड टू हिज फ्रेंड। उसने मोबाइल खरीदा था जो कि उसके फ्रेंड का था। बिलोंग मीन्स संबंध होना या जिस व्यक्ति का है वो। ही वर्कड हार्ड टू पास इन एग्जाम। उसने एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत की थी। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही मे पास इन एग्जाम। उसने मेहनत की थी, सो दैट मीन्स ताकि, ही मे पास इन एग्जाम, ताकि वह एग्जाम में पास हो सके। आप यहाँ देख सकते हैं, सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। एक ही वाक्य को कहने के दो अलग अलग तरीके हैं और दोनों ही तरीके मैंने यहाँ पर आपको दिए हुए हैं।
कुछ और सेंटेंस हम देखते हैं आगे। शी लाइक्ड माई सजेशन, उसे मेरा सुझाव पसंद आया। इसी वाक्य को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, शी लाइक्ड व्हाट आई सजेस्टेड, उसे पसंद आया जो मैंने सजेस्ट किया था। यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट का यूज जो हो रहा है वो जो के रूप में आया है। दोनों ही तरीके से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं, शी लाइक्ड माई सजेशन या शी लाइक्ड व्हाट आई सजेस्टेड। सजेशन जो है वो नाउन है और सजेस्ट यहाँ पर जो है वो वर्ब के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट, ओनली स्टूडेंट्स कैन एंटर इनटू दिस हॉल, सिर्फ स्टूडेंट्स ही इस हॉल में एंटर हो सकते हैं। ऐसे वाक्य को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट यू कैन नॉट एंटर इनटू दिस हॉल। इफ मीन्स होता है यदि तुम स्टूडेंट्स नहीं हो तो तुम इस हॉल में एंटर नहीं हो सकते। एक ही वाक्य है और लेकिन कहने का तरीका जो है और सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है। ऑन सीइंग द लायन द हंटर क्लाइंब अप अ ट्री, शेर को देखकर वह शिकारी जो है वो पेड़ पर चढ़ गया। क्लाइंब अप मीन्स चढ़ना, हंटर मीन्स शिकारी। इसी वाक्य को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, व्हेन ही सॉ अ लायन द हंटर क्लाइंब अप अ ट्री, जब उसने शेर को देखा तो जो शिकारी था वो पेड़ पर चढ़ गया। नेक्स्ट, देयर आई सॉ अ ब्यूटीफुल वुमन, मैंने वहां पर एक सुंदर औरत को देखा। सी का सेकंड फॉर्म हो गया सा। देयर आई सॉ अ वुमन, वहां मैंने एक औरत को देखा, हु वॉज ब्यूटीफुल, जो बहुत सुंदर थी, जो सुंदर थी। हु का यहां पर मतलब हो रहा है जो, दोनों ही सेंटेंस को जोड़ रहा है कंजंक्शन। कुछ और सेंटेंस देखते हैं, शी इज टू पुअर टू पे द फीस, वह बहुत गरीब है, फीस पे नहीं कर सकती। ये टू का स्ट्रक्चर में बना है, आप इसी को सो दैट के स्ट्रक्चर में भी बना सकते हैं। शी इज सो पुअर, वह इतनी गरीब है, दैट की शी कैन नॉट पे द फीस, वह फीस नहीं भर सकती। दोनों ही तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। यू मस्ट टेक मेडिसिन इन ऑर्डर टू गेट वेल, यू मस्ट टेक मेडिसिन, तुम्हें दवाई जरूर खानी चाहिए ठीक होने के लिए। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए। टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, गेट वेल का मतलब होता है ठीक होना। इसी वाक्य को आप दूसरे स्ट्रक्चर में बना सकते हैं, यू मस्ट टेक मेडिसिन, तुम्हें दवाई जरूर खानी चाहिए, अदरवाइज नहीं तो यू विल नॉट गेट वेल, तुम ठीक नहीं होगे। यहाँ आप देख सकते हैं अदरवाइज का मीनिंग होगा यहाँ पर नहीं तो। दोनों ही तरीके से आप बना सकते हैं, इन ऑर्डर टू से और अदरवाइज से। आप यहाँ पर सेंटेंसेस चेंज कर कर अपने खुद के और सेंटेंसेस बना सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, अमीर होने के बावजूद भी वह खुश नहीं है। ऑल्दो मीन्स हालांकि, दो और ऑल्दो दोनों का मीनिंग सेम होता है। ही इज रिच, हालांकि वह अमीर है, येट फिर भी ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। आई प्रेड फॉर योर गुड फ्यूचर, मैंने तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना की थी। आई प्रेड, मैंने प्रार्थना की थी, सो दैट, ताकि, यू कुड गेट गुड फ्यूचर, ताकि तुम्हें अच्छा भविष्य मिल सके। यहाँ पर आप कुड और मे दोनों का यूज कर सकते हैं। सो दैट का मीन्स होता है ताकि। आप वाक्य को देख सकते हैं, इस तरह से आप आसानी से हैं अपने और खुद के और सेंटेंसेस को अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं। ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था। ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन, इंटेलिजेंट आई से शुरू हो रहा है इसलिए आर्टिकल एन का यूज किया है हमने यहाँ। इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, ही वॉज अ मैन हु वॉज इंटेलिजेंट। ही वॉज अ मैन, वह एक आदमी था, हु मीन्स जो, वॉज इंटेलिजेंट बुद्धिमान था। आई लॉस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैच यस्टरडे, मैंने कल एक ज़रूरी मैच हार गया। इसी को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, आई लॉस्ट द मैच यस्टरडे, मैंने कल एक मैच हारा था, विच वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ज़रूरी था।
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो का आवाज आ रहा है इसलिए विच का यूज किया है। दोनों ही यहाँ पर देख सकते हैं हु और विच। जब हम ह्यूमन बींग्स की बातें कर रहे हैं, व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हु का यूज होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैच दिया हुआ है। जब हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें विच का यूज करना चाहिए। इसे भी आप जरूर याद रखें। आई कुड नॉट डू इट बिकॉज ऑफ इलनेस। मैं यह नहीं कर सका। कुड मीन्स सका या कर पाया। आई कुड नॉट डू इट, मैं यह नहीं कर सका बिकॉज ऑफ इलनेस। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। तो मैं यह नहीं कर सका बीमारी के कारण। इल मीन्स होता है बीमार और इलनेस मतलब होता है बीमारी। आप यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स भी ध्यान रख सकते हैं। इसी वाक्य को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, आई कुड नॉट डू इट बिकॉज आई वॉज इल। मैं यह नहीं कर सका क्योंकि, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिकॉज के लिए यहाँ पर जो है क्योंकि का यूज हुआ है। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। इल मीन्स बीमार और इलनेस मीन्स बीमारी। यहाँ हमने बिकॉज ऑफ से बनाया है, इसी सेंटेंस को हमने बिकॉज से बनाया है। बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण, बिकॉज मतलब क्योंकि। आई कुड नॉट डू इट एज आई वॉज इल। मैं यह नहीं कर सका जैसे कि मैं बीमार हूं। क्योंकि के लिए भी और एज मीन्स की तरह मैं बीमार था, इसी कारण मैं इसको नहीं कर सका। आप ऐसे भी बना सकते हैं, आई कुड नॉट डू इट सिंस आई वॉज इल। आप इसी सेंटेंस को सिंस से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, विदाउट प्लेइंग वेल वी कैन नॉट विन। विदाउट का मीन्स होता है कि बिना, अच्छा खेले बिना वी कैन नॉट विन, हम जीत नहीं सकते। इफ वी डू नॉट प्ले वेल वी कैन नॉट विन। इफ मीन्स हो गया है यदि, वी डू नॉट प्ले वेल यदि हम अच्छा नहीं खेलते हैं, वी कैन नॉट विन तो हम जीत नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट विन हम नहीं जीत सकते हैं, अनलेस वी प्ले वेल यदि हम अच्छा नहीं खेलते हैं। अनलेस का मीन्स होता है यदि नहीं, हम नहीं जीत सकते हैं अनलेस वी प्ले वेल यदि हम अच्छा नहीं खेलते हैं तो। शी एडमिटेड हिज, सॉरी यहाँ पर हर होना चाहिए, शी एडमिटेड हर गिल्ट। उसने अपना जो गलती था उसे स्वीकार किया। एडमिट यानी स्वीकार करना और गिल्ट मीन्स होता है गलती। शी एडमिटेड दैट शी वॉज गिल्टी। उसने इस बात को स्वीकार किया, एडमिट किया कि दैट शी वॉज गिल्टी, वह गिल्टी थी मीन्स गलत थी। गिल्ट जो है वो नाउन है और गिल्टी मीन्स एडजेक्टिव, जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है। सीइंग द टीचर द स्टूडेंट्स स्टॉप्ड मेकिंग नॉइज। टीचर को देखकर बच्चों ने बातें करना या शोर करना बंद कर दिया। मेकिंग नॉइज मीन्स शोर करना। एज द स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसा दिया है, स्टूडेंट्स सॉ द टीचर दे स्टॉप्ड मेकिंग नॉइज। एज मीन्स होता है जैसे, जैसे ही जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने टीचर को देखा, दे स्टॉप्ड मेकिंग नॉइज उन्होंने शोर करना बंद कर दिया। स्टार्ट स्टॉप के साथ में हम हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो दोनों सेंटेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी को आप सिंस के साथ भी बना सकते हैं, सिंस द स्टूडेंट सॉ द टीचर दे स्टॉप्ड मेकिंग नॉइज। एक व्हेन के साथ भी आप इसे बना सकते हैं, द स्टूडेंट्स स्टॉप्ड मेकिंग नॉइज बच्चों ने शोर करना बंद कर दिया। व्हेन मीन्स जब, दे सॉ द टीचर जब उन्होंने टीचर को देखा। यहाँ पर व्हेन का मीनिंग कहाँ नहीं होगा, इसका मीनिंग होगा जब, सॉरी कब नहीं होगा, इसका मीनिंग होगा जब। इस तरह से आप देख सकते हैं, एक ही सेंटेंस था लेकिन आप 4 तरीके से बना सकते हैं। सीइंग के साथ में भी बना सकते हैं डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म से, फिर एज के साथ, फिर सिंस के साथ भी बना सकते हैं, और आप व्हेन के साथ भी इसे बना सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ डिफरेंट सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस आपको दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़रूर समझ में आए होंगे और आपकी सही इंग्लिश बोलने और लिखने में मदद करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि इस तरह के और सेंटेंसेस आप चाहते हैं तो आप मेरी बुक ले सकते हैं, डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश, जो अमेजन पर अवेलेबल है।
इसमें ग्रामर के सभी चैप्टर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में मिल जाएंगे, और या तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में कुछ और हम इसी तरह के सेंटेंस देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ाएं देश को आगे बढ़ाएं।